हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेवी फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नया वीडियो एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में फार्मासिस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है और वही नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं कि क्या नोटिफिकेशन है और क्या पोस्ट आई है और क्या उसकी क्वालिफिकेशन है। तो जैसा कि आप वेब पेज देख रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मैंने वेब पेज ओपन किया है और यहां पे देखें तो डिटेल इन पोस्ट इन फेज तो यहां पे देखें एक वेब पेज मैंने ओपन किया है और यहां पे लास्ट में देखें फेज 12 2024 सिलेक्शन पोस्ट के बारे में है। तो यहां पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है रीजन, जैसे सेंट्रल रीजन सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपको करना है फेज 12। तो यहाँ पे फेज 12 2024 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको तमाम नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, तमाम वैकेंसी के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यदि हम लोग फार्मा की वैकेंसी देखें तो यहाँ पे फार्मासिस्ट एलोपैथी लेवल 5 की वैकेंसी है जहाँ पे एज 18 से 25 साल है। और जब इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ ओपन होकर मिलेगा और उस पीडीएफ में आप देखें तो पोस्ट कोड आपको मिल रहा है, पोस्ट नेम फार्मासिस्ट एलोपैथिक। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो मांगा जा रहा है, क्वालिफिकेशन क्या है वो देखा जाए तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो वैकेंसी आपको दिख रही है, 5 वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख रहा है ये। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें क्या क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिख रहा है डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो ये तो क्लियर हो गया, डी फार्मा होना चाहिए। साथ में जो सेकंड ऑप्शन दिया है 2 ईयर एक्सपीरियंस एज अ फार्मासिस्ट, यानी एक तो डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आपने डी फार्म किया है तो प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और करके यहाँ पे दिया है बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, या तो फिर आपका पास क्या होना चाहिए, बी फार्म की डिग्री होनी चाहिए। तो बी फार्म की डिग्री हो या तो डिप्लोमा प्लस 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस हो, साथ ही साथ रजिस्टर्ड फार्मेसी यानी आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना पड़ेगा। तो ये वैकेंसी 5 आपको मिल गया। रीजन क्या है इसका देखें, किस रीजन में ये वैकेंसी है तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करके आएंगे, रीजन भी आपको मिल जाएगा। और ये इनिशियल प्लेस पोस्टिंग CGHS कानपुर एंड ग्वालियर, यानी ये कानपुर में वैकेंसी है 5। इसी तरह से हर रीजन में आपको वैकेंसी मिलेगी और वो हर रीजन में आप वैकेंसी को देख सकते हैं किस रीजन में कितनी वैकेंसी है। तो इसी तरह से फिर आप सेलेक्ट करेंगे ईस्टर्न रीजन और ईस्टर्न रीजन सेलेक्ट करने के बाद फिर आप सेलेक्ट करेंगे फेज 12 और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन करेंगे। सर्च का ऑप्शन करने के बाद फिर आप सर्च करेंगे कि फार्मासिस्ट का, तो यहाँ पे फिर आपको फार्मासिस्ट की वैकेंसी आपको मिल रही है। एज आपको हुई 18 से 27 साल यहाँ पे है। तो हर जगह हर चीजों की क्वालिफिकेशन अलग अलग है। और यहाँ पे आप देखें तो वैकेंसी टोटल 3 आपको मिल रहा है, 3 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। कानपुर के रीजन में हम लोगों ने देखा 5 वैकेंसी थी, लेकिन आप इस रीजन में देखें तो टोटल 3 वैकेंसी है। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो सिर्फ और सिर्फ लिखा गया है डी फार्मा, यानी सिर्फ और सिर्फ डी फार्म की यहाँ पे क्वालिफिकेशन है कि आपको डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। ठीक, अब इसकी लोकेशन अगर आप देखें लोकेशन क्या होगा तो इसकी लोकेशन है फिर केरल कर्नाटका के बाद मध्य प्रदेश में चलें, मध्य प्रदेश में सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखा जाए फार्मासिस्ट की कोई वैकेंसी है कि नहीं, तो यहाँ पे भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आपको मिल रही है लेवल 5 18 से 25 साल। और यहाँ पे देखें तो 2 पोस्ट दी गई है। ठीक, ये 2 पोस्ट आपको मिल रहा है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक, डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 ईयर एक्सपीरियंस और बी फार्मा। तो हर रीजन में अगर आप देखें तो वैकेंसी आपको एक तो वेरी मिलेगी, कहीं पे 5 कहीं पे 3 कहीं पे 2, यहाँ पे 2 वैकेंसी मिल रही है आपको। और क्वालिफिकेशन जनरली डी फार्मा और बी फार्मा है। डी फार्मा के साथ प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस है और बैचलर के साथ आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। इसी तरह से फिर आगे देखेंगे और कहाँ पे वैकेंसी है, इसको क्लोज करके तो लगभग आपको बहुत सारे रीजन में आपको वैकेंसी मिल जाएगी। फिर आगे देखेंगे वेस्टर्न रीजन में और यहाँ पे सेलेक्ट करके देखेंगे यहाँ पे क्या है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फार्मासिस्ट चंडीगढ़, यहाँ पे आपको वैकेंसी मिलेगी और यहाँ पे 11 वैकेंसी आपको मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखें
तो 11 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे भी आपको जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन देखें तो डिप्लोमा फार्मेसी और बैचलर फार्मेसी 11 वैकेंसी आपको यहाँ पे टोटल मिल रही है, 11 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। और अगर आप रीजन देखें तो रीजन क्या है, चंडीगढ़। तो इस वो आपको तो ये आपकी वैकेंसी चंडीगढ़ में है। और इसी तरह से फिर आपको पोस्ट और देखने को मिल जाएगी कहाँ कहाँ पे है। तो अब आप फिर देखा जाए यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन में देखते हैं, नॉर्दर्न रीजन में क्या वैकेंसी है फार्मासिस्ट की। यहाँ पे होम्योपैथ की भी है और फार्मासिस्ट एलोपैथ की भी वैकेंसी है। इसको जब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे एक वैकेंसी आपको मिल रही है और ये वैकेंसी आपकी कहाँ पे है, देहरादून उत्तराखंड में। ठीक, इसी तरह से फिर आप सेलेक्ट कर लेंगे वेस्टर्न रीजन, इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। एलोपैथ क्या यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे फिर एक वैकेंसी है और ये रीजन जो है आपका कहाँ पे है, नागपुर में। इसी तरह से आप सारे रीजन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की डेट नहीं आई है। जब भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की डेट आएगी तो आप यहाँ से अप्लाई का बटन दबा के आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसकी डिटेलिंग देख सकते हैं। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसी तरह से कुछ और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।